हेलो एवरीवन। मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स का फर्स्ट चैप्टर व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। Rashida questions. Rashida said, reading the newspaper, suddenly her eyes fell on a small headline 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? राशिदा जब न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसकी नज़र इस हेडलाइन पर पड़ी 100 ईयर एगो। तो उसको बात ये थोड़ा सा ऑड लगी कि इतने साल पहले क्या हुआ था, ये किसी व्यक्ति को कैसे पता चल सकता है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन। देखिए, हम रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमसे पूछे आज या कल कौन सी मूवी देखी, कौन कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा, क्या खबर है, तो हम उसे बता सकते हैं। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, मतलब इतने साल पहले हम ये नहीं बता सकते। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, तो हम अपने पास्ट से क्या जान सकते हैं। देखिए, ये कई सारी चीज़ें जो हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। पीपल क्या खाते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, और हाउस किस टाइप के घर में रहते थे। वी कैन फाइंड अबाउट हंटर, हर्डर, फार्मर, किसान, रूलर, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन, पहले के ज़माने में किस तरीके का बिजनेस होता था। प्रीस्ट, पुजारी, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट, इन सब के बारे में हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले। देखिए, अभी जो गेम हैं, बट पहले के टाइम में वो वाले गेम नहीं हुआ करते थे। अभी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। बट पहले बच्चे क्या कौन से गेम्स खेला करते थे, स्टोरीज़ कौन सी सुना करते थे, प्लेस दे सो, किस तरीके के प्लेस देखना पसंद करते थे, सॉन्ग्स दे सेंग, और उनके फोक सॉन्ग्स कौन से होते थे, किस टाइप्स के होते थे। फाइंड रिवर नर्मदा। People have lived along the bank of the river for several hundred thousands years. For the earliest people who lived there skilled gather, that is people who gather their food. देखिए, कई सैकड़ों हज़ारों साल पहले लोग नदियों के किनारे रहते थे। वो इसलिए रहते थे, इसका एक रीज़न है कि पानी इजीली अवेलेबल रहता था। अभी जिस फैसिलिटी के साथ हम रहते हैं, घर में पाइपलाइन है, नल है, अभी एक सरकार की स्कीम भी चल रही है हर घर जल, तो ऐसी कुछ सिस्टम नहीं था उस टाइम पे। व्यक्ति को अपने हिसाब से पानी जितनी ज़रूरत होती थी नदी में जाता था और पानी अपने हिसाब से ले आता था। तो ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं जो जो अभी है। तो इसीलिए पहले के लोग नदी के किनारे रहते थे। दिस स्किल्ड गैदर, गैदर का मतलब होता है कि जंगलों से फूल या फल काम की चीज़ों को इकट्ठा करना। दे न्यू वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट, उन्हें पहले के ज़माने में प्लांट्स के बारे में काफ़ी जानते थे। कलेक्ट रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो जंगलों से वो काफ़ी 99% जंगलों पर ही डिपेंड होते थे। दे ऑल्सो हंटर एनिमल, और जानवरों का भी शिकार किया करते थे। देखिए, ये रही नर्मदा रिवर, यहाँ से ओरिजिन होती है और इस यहाँ खंबात की खाड़ी में जाके समुद्र में मिल जाती है। Now find Suleiman and Kartar hills to northwest, some of the area where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. देखिए, ये रही सुलेमान हिल्स और ये रही करतार हिल्स। लगभग 8,000 साल पहले यहाँ पे गेहूँ और बार्ली, बार्ली का मतलब होता है जौ, जौ की खेती स्टार्ट कर दी थी। पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल लाइक शीप्स, गोट्स, कैटल एंड लिव्ड इन विलेज, मतलब उसी टाइम पे लोगों ने जानवरों को पालना भी स्टार्ट कर दिया था। लोकेटेड गारो हिल्स
north, east, and the Vindhyas in central India. These were some of the other areas where agriculture developed. The place where rice first grew in the north Vindhyas. देखिए ये रही गारो हिल्स। ऐसा माना जाता है कि चावल उगाने की शुरुआत यहीं से की गई थी। ट्रेस द इंडस ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। देखिए ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, जो बड़ी नदियों में आकर छोटी नदियाँ मिलती हैं, तो उन छोटी नदियों को ही ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the bank of Ganga on its tributary along the sea. लगभग 4,700 साल पहले इंडस नदी के किनारे लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था, और लगभग 2,500 साल इसके 2,500 साल बाद गंगा नदी के किनारे भी लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था। Locate the Ganga and its tributary called in ancient. In ancient time, the area where along this river of the south of Ganga we know as Magad, now lying in state in Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdom were set up in other part of the country as well. देखिए ये हमारा इंडिया है। देखिए जो लोग नॉर्थ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जो लोग पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो उनका नॉर्थ उनका साउथ ये है। बट गंगा का ओरिजिन यहाँ से होता है, तो गंगा का साउथ ये बिहार वाला रीजन कहलाता है। तो उस बिहार वाले रीजन को मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि एक रूरल का भी पार्ट है। थ्रू आउट people travel from one part of the continent to another. The hills, high mountains, including Himalaya, desert, rivers, and sea, journey are dangerous at time but never impossible. देखिए पहले के ज़माने में लोग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाते थे, ट्रैवल करते थे। वो जर्नी काफ़ी मुश्किल थी। पहाड़ थे, हाई माउंटेन्स थे, रेगिस्तान था, नदियाँ थी, काफ़ी डेंजरस थी, बट इम्पॉसिबल नहीं थी। So men and women move in search for livelihood, as also escape from natural disaster like a flood and drought. देखिए पहले के लोग एक जगह से दूसरी जगह इसीलिए जाते थे क्योंकि वो लाइवलीहुड सिर्फ खाने के लिए ही जाते थे। अभी अभी जैसे लोग जाते हैं, बट किसी की जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, किसी कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है। बट पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले इंसान खाने के लिए जाता था। मान लो किसी जगह पे रह रहा है, वहाँ पे बाढ़ आ गई है, सूखा आ गई, तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे बस जाते थे। समटाइम्स मेंस मर्च इन आर्मी कंक्वेयरिंग अदर लैंड। देखिए कभी कभी कुछ लोग आपस में ग्रुप बनाकर दूसरों की ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया करते थे। बिसाइड्स इसके अलावा मर्चेंट ट्रेवल्स विद कारवान और शिप्स कैरिंग वैल्यूबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए जो इसके अलावा जो मर्चेंट मर्चेंट मतलब होता है बिजनेसमैन। कारवान कारवान का मतलब होता है जो बिजनेसमैन के टीम मेंबर होते हैं, जो अकाउंटेंट होगा या कोई भी जो साथी हैं। कारवान का बेसिकली मतलब होता है काफिला, है ना, जो साथ के टीम मेंबर हैं। उन वो अपने साथ जाते थे प्लेस टू प्लेस अपने बिजनेस करने के लिए। एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग ऑफ ऑफर इंस्ट्रक्शन एडवाइस ऑन द वे। अब देखिए जो रिलीजियस टीचर्स हैं वो लोग भी ट्रैवल करते थे, बट वो लोग लोगों को अपने रिलीजन के बारे में और मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताने के लिए ट्रैवल किया करते थे। And finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting place. All these sharing ideas between people. देखिए पहले के लोगों को, जैसे अभी लोगों को घूमना फिरना काफ़ी पसंद है, एडवेंचरस लाइफ लगती है, ऐसे पहले भी लोग थे जिन्हें घूमना फिरना काफ़ी पसंद होता था। नई जगहें ढूंढना या नई जगहों पर जाना काफ़ी पसंद होता था। जैसे अभी लोगों को पसंद है, वैसे पहले भी लोगों को पसंद हुआ करता था।
वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज? Hills, mountains, seas from the natural frontier of the continent. While it's difficult to cross these frontier, those who wanted could did scale the mountain, cross the sea. देखिए ये हमारा इंडिया है। देखिए यहाँ पे ये समुद्र है और यहाँ पे ग्रेट हिमालय है। जो हमारा इंडिया है वो तीनों तरफ से कवर है, तो इंडिया में कोई इजीली नहीं आ सकता है कोई बाहर का व्यक्ति। People from across the frontier also come into the subcontinent and settle here. A movement of the people enrich our culture tradition. People have shared new ways of carving stone, composition, music, even cooking food over several hundreds of years. देखिए जैसा कि हमने देखा कि इंडिया है हमारा, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे हिमालय है, तीनों तीनों जगह से कवर है। यदि कोई व्यक्ति आ जाता था तो वो ही नहीं आता था, वो अपने साथ अपना सिस्टम भी लाता था, अपना कल्चर लाता था, अपनी कुकिंग कुकिंग हैबिट्स को लाता था, अपने म्यूज़िक को लाता था, तो अपने साथ अपना कल्चर भी लाता था। नेम ऑफ द लैंड। अब देखिए जगहों के नाम के पीछे भी एक हिस्ट्री है। उन जगहों के नाम जो अभी हैं वो कैसे पड़े हैं। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। देखिए हमारे देश का जो नाम है इंडिया भी है और भारत भी है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक देश के दो नाम हैं? तो इसके पीछे एक हिस्ट्री है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंदू कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। देखिए जो इंदू इंडिया नाम है वो इंदू से आया है, जिसको अपन संस्कृत में सिंधु के नाम से जानते हैं, मतलब सिंधु के नाम से कहते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। ईरानी एंड Greeks who comes through the northwest about 2500 years ago and familiar with Indus called it Hindu and or the Indus. The land of the East River is called India. देखिए ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे हिमालय है। देखिए बस एक ही रास्ता बचता है, वो ये वाला रास्ता, और यहीं पे है इंडस रिवर। तो जब ईरानी और ग्रीक आए थे यहाँ पे, तो उनका इंट्रोडक्शन सिंधु नदी से हुआ था, तो उनको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती थी, तो वो सिंधु को इंदू कहा करते थे। तो इंदू से ही मॉडिफाई होकर इंडस बना और इंडस से इंडिया बना। The name of Bharat was used for a group of people who lived in the north west and who mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit। देखिए जो भारत नाम है वो ऋग्वेद में मेंशन्ड है। Finding out about the past. There were several ways to finding out about the past. One is to search for read books were written in long ago. This is called as manuscript because they were written by hand and comes। देखिए पहले के ज़माने में जो बुक्स लिखी जाती थी उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हैं। तो उसके थ्रू हम अपनी हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाल्म लीफ और ऑन अ स्पेशली प्रिपेयर बार्क ऑफ अ ट्री और द ब्रिज ग्रो इन हिमालय। देखिए पहले के ज़माने में कॉपी इजीली अवेलेबल नहीं थी। अभी जितना इजीली कॉपी अवेलेबल है, अभी तो काफ़ी सारे कॉपीज़ के भी ब्रांड हैं, कॉपीज़ के रजिस्टर के, बट उस टाइम पे इतना इजी नहीं था। तो उन रिकॉर्ड्स को रखने के लिए पाल्म लीफ का यूज़ करते थे और बार्क ऑफ अ ट्री मतलब पेड़ की जो छाल होती है उसमें रिकॉर्ड्स रखते थे, उसमें लिखा करते थे। ओवर द ईयर मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन बाय इंसेक्ट, सम वर डिस्ट्रॉय। देखिए कई सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो इंसेक्ट्स के द्वारा खा ली गई हैं, इंसेक्ट्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं और कुछ समय के साथ डिमोलिश हो गई हैं। देखिए ये रही मैं, ये भी एक मैन्युस्क्रिप्ट है, बट मैनी
हैव सर्वाइव ऑफन प्रिजर्व इन अ टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज। देखिए अभी भी कुछ जो बची हुई हैं वो म्यूज़ियम में और मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्रीज मतलब होता है जहाँ मोंक लोग रहते हैं, उसे मोनास्ट्रीज कहते हैं, तो वहाँ पे प्रिजर्व करके अभी भी कुछ रखी हुई हैं। These books deal with all kind of subject, religious belief, practice, the lives, kings, medicine and science। देखिए ये बुक डील करती है, मतलब बताती है रिलीजियस के बारे में, उस टाइम पर रिलीजियस बिलीफ्स कैसे थे, प्रैक्टिस कैसी थी, लाइफ्स ऑफ किंग मतलब किंग की लाइफस्टाइल कैसी थी, किंग के दरबार में कितने लोग थे, उसका सेनापति कौन था, उसका फाइनेंशियल कौन देखता था, मेडिसिन और साइंस के बारे में। बिसाइड्स इसके अलावा उन मैन्युस्क्रिप्ट में हमें एपिक्स, पोयम और प्लेस के बारे में भी पता चल जाता है। मेनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत, अदर वर प्राकृतिक एंड तमिल। ज़्यादातर बुक संस्कृत भाषा में ही लिखी गई हैं, कुछ प्राकृतिक में और कुछ तमिल भाषा में लिखी गई हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, और हम अपनी हिस्ट्री के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट के अलावा इंस्क्रिप्शन से भी जान सकते हैं। दीज आर राइटिंग ऑन अ रिलेटिव हार्ड सरफेस सच इज स्टोन और मेटल। देखिए इंस्क्रिप्शन उसे कहते हैं जब किसी हार्ड सरफेस में हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे स्टोन हो गया और मेटल हो गया। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscription as well, where men and women records what they did, for example record of victory। देखिए जिस भी हार्ड सरफेस पे कोई चीज़ लिखी जाती है उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ज़्यादातर इसमें कुछ राजा कुछ सिग्नल के थ्रू पे लिखवाते थे ताकि मैन एंड वुमेन पढ़ें और उन्हें फॉलो करें। और ज़्यादातर कुछ राजा अपनी विक्ट्री, जो जंग जीत कर आए उसके बारे में भी इन पत्थरों पे नक्काशियाँ करवाते थे। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन पास्ट। देखिए कई सारी चीज़ें हैं जो अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए जो जो भी व्यक्ति इन पुरानी चीज़ों पर स्टडी करता है तो उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। These studies are remaining of building made of stone and bricks, painting and sculpture। देखिए ये आर्कियोलॉजिस्ट जो पुराने स्टोन्स होते हैं, ब्रिक्स होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, स्कल्पचर होते हैं, उनकी स्टडीज़ करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जिक्यूट टू द फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोर्ट, पेन, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। देखिए ये इन लोगों को कभी कभी खुदाई, एग्जिक्यूट का मतलब होता है खुदाई, खुदाई की भी ज़रूरत पड़ती है। वहाँ से इन्हें टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, पोर्ट मिलते हैं, पेन, ऑर्नामेंट, जेवर और कॉइन्स मिलते हैं, जिनके बारे में ये रिसर्च करते हैं कि कितने साल पुरानी हैं, क्या हैं। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट में बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन, बेक, क्ले और मेटल। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस एंड यूजली फॉर सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्टोन के बने होते हैं, बोन्स के बने होते हैं, क्ले के बने होते हैं और मेटल के बने होते हैं। बेसिकली ये हार्ड हार्ड चीज़ के बने होते हैं, इसीलिए इम्पेरिशेबल होते हैं। इम्पेरिशेबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो लंबे समय तक चले। देखिए इंस्क्रिप्शन जो होता है जो कि हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है या किसी स्टोन पे या किसी मेटल पे, अब इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ जो पत्थर पे लिखी वो इंस्क्रिप्शन है। यदि कोई व्यक्ति अभी जाकर पत्थर पे लिख दे इसका मतलब ये नहीं वो इंस्क्रिप्शन हो जाएगी। आर्कियोलॉजिस्ट के पास ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो बिना उस चीज़ को नुकसान पहुंचाए ये पता लगा लेते हैं कि वो कितने साल पुरानी है। एग्जैक्ट तो नहीं, लगभग हज़ार हज़ार साल पुरानी होगी तो वो बता देंगे लगभग 1000 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है या 2000 साल पुरानी है। देखिए ये भी एक इंस्क्रिप्शन वो आ, ये पॉट है लगभग 4700 साल पुराना, और ये सिल्वर कॉइन है जो कि लगभग 250 साल पुराने हैं। Archaeologists also look for bones, animal, fish and birds to find out what people eat in past. Plant remaining survive more rarely if seeds of graining piece of woods been burned survive charms form। देखिए इन लुक फॉर, देखिए आर्कियोलॉजिस्ट
उन्हें एनिमल्स की बोन मिली हैं, बर्ड्स मिली हैं, फिश मिली हैं। पीपल क्या खाते थे, और प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स हैं जो वक्त के साथ सरवाइव नहीं कर पाए, मोर रेयरली। Historian, that is scholar who study the past, often the source of refer to the information found in manuscript, inscription, archaeological। देखिए जो हिस्टोरियन लोग होते हैं उनका बेसिकली हिस्ट्री के बारे में जानने के जो सोर्स होते हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, जो सॉफ्ट चीज़ पे कुछ चीज़ लिखी होती है, या इंस्क्रिप्शन होता है, या किसी हार्ड सरफेस पे कोई चीज़ लिखी हुई है, या आर्कियोलॉजी जो इनकी स्टडी करता है वो आर्कियोलॉजी कहलाता है, और व्यक्ति को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। One source are found learning about the past and adventure as we reconstruction it bit by bit। देखिए ये हिस्टोरियन को थोड़ा सा ये एडवेंचरस काम लगता है, सो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव हु यूज ऑल दिस सोर्स लाइक क्लू फाइंड अबाउट द आर पास्ट। ये थोड़ा सा एडवेंचरस काम है, तो ये थोड़ा जासूसों की तरह लगता है, कोई चीज़ ढूंढना, अपने पास्ट के बारे में जानना। वन पास्ट और मैनी पास्ट, मतलब एक ही पास्ट है या कई सारे पास्ट हैं। Did you notice the title of this book are pasts? We have used the word pasts in plural to draw attention to the fact that the past was different for different group of people। देखिए जो हमारी बुक का कवर पेज है उसमें एस दिया हुआ है, पास्ट मतलब प्लूरल, मतलब हमारा कोई एक पास्ट नहीं है, कई सारे पास्ट हैं, कई सारे राजा आए, कई सारी रानियाँ आईं, कई सारी जंग लड़ाइयाँ हुई, और हर जगह के अपना अपना एक कल्चर है। नॉर्थ का अपना कल्चर था, साउथ का अपना कल्चर है, ईस्ट का अपना कल्चर, वेस्ट का अपना कल्चर। नॉर्थ का अपने खाने बनाने की, खाना खाने की स्टाइल है, साउथ की अलग है। तो पर्टिकुलर एक ही पास्ट नहीं है, कई सारे पास्ट हैं, इसीलिए इस बुक के कवर पेज का नाम पास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, द लिव्स ऑफ हेडर फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग एंड क्वीन, द लिव्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट दोज क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। देखिए कई सारी हिस्ट्री हैं, कई राजा हैं, रानी हैं, क्राफ्ट पर्सन हैं, तो अपने अपने जगह पर हर व्यक्ति, नॉर्थ में क्या, नॉर्थ में का जो राजा है उसका अलग सिस्टम होगा, साउथ का जो राजा है उसका अलग सिस्टम होगा। तो पर्टिकुलर एक ही पास्ट नहीं, कई सारे पास्ट हैं। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। देखिए जगह जगह के हिसाब से उनके प्रैक्टिस बदलती हैं, कस्टम्स बदलते हैं, सिस्टम्स बदलते हैं, लाइफस्टाइल बदलती है। फॉर एग्जाम्पल, today most people living in Andaman Nicobar get their own food by fishing, hunting, collecting forest produce। By contrast, most people living in city depend on other supply foods different such as existing in the past as well। देखिए ये हमारा इंडिया है, देखिए ये अंडमान निकोबार है। देखिए यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे आदिवासी लोग रहते हैं जो पुराने ज़माने को ही फॉलो करते हैं। जैसे शिकार करना किसी जानवर का, उसको खाना, जैसे पहले से 1000 साल पहले रहते थे, वैसे आज भी रहते हैं। और गवर्नमेंट ने इन्हें अलाउ कर दिया है कि मतलब ये जैसे जीना चाहते हैं इन्हें वैसे ही जिया जाए। और इसके अलावा जो सिटी पर भी डिपेंड लेते हैं, जो लोग सिटी पर रहते हैं वो अदर्स पे डिपेंड हैं। फूड सप्लाई आएगा या दूध का पैकेट आएगा तो उनका, मतलब सिटी वालों का अलग सिस्टम है, जो अंडमान निकोबार में रहना है उनका अलग सिस्टम है। बिसाइड्स देयर अनदर काइंड्स ऑफ डिफरेंस। We know a great deal about the kings and the battle they fought because they kept record of their victory। Generally, ordinary people such as hunter, fishing folks, gather, farmer or herder did not keep records of what they did। देखिए जो राजा होता था वो अपने हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता था, कि उसने कहाँ जंग जीती, कहाँ जंग हारी, खाने में क्या पसंद था, दिन के खाने में क्या खाता था, शाम के खाने में क्या खाता था, या उसके दरबार में कितने लोग थे, मंत्री कौन था, सेनापति कौन था, उसका फाइनेंस का पूरा सिस्टम कौन देखता था। तो राजा अपना हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता था। बट जो ऑर्डिनरी पीपल है, आम व्यक्ति है, तो वो लोग अपना रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये थोड़ा सा जानना इजी पड़ता है कि राजा की लाइफस्टाइल कैसी थी, राजा का क्या क्या सिस्टम था। ये थोड़ा सा इजी
पड़ता है, बट आम व्यक्ति के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को ये जानने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। वॉट डू डेट मीन्स? देखिए डेट से आप क्या समझते हैं? इफ़ somebody asks you date, you will probably mention the day, month, year, 2000 and something। देखिए यदि कोई हमसे पूछे डेट के बारे में तो हम उसे एग्जैक्ट बता देंगे डेट कौन सा है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा चल रहा है। दीज ईयर आर काउंट फ्रॉम डेट जनरली बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। देखिए जब जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट हुआ है। सो 2000 मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। देखिए 2000 का मतलब होता है जीसस क्रिस्ट के 2000 साल बाद। ऑल द डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंट बैकवर्ड, यूजुअली लेटर द BC, बिफोर क्रिस्ट एड ऑन। In this book, we will refer to the dates going back to the present using 2000 as our starting point। देखिए अभी 2022 चल रहा है, इससे पहले 2021 था, इससे पहले उससे पहले 2020 था, फिर 19 था। ऐसे करते करते जब अपन ज़ीरो पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। जब इससे पहले की बात करेंगे 1 2 3, तो ये वाला जो जितना भी टाइम ड्यूरेशन है जो जीसस क्रिस्ट के पहले की, तो ये BC में काउंट होगा। चलिए अभी चैप्टर कंप्लीट होता है, और ऐसी ही बुक्स की और चैप्टर की समरी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।